सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। आप सब शिव को गुरु बनाए, हम लोग एक ही गुरु के शिष्य शिष्य हैं। तो जैसे नीलम दीदी और हरिंदर भैया ने शिव के मार्ग पे चलने के लिए जन जन लोगों को जाके बताए, वो एक सरकारी सर्विस वाले थे, अपनी सर्विस का भी ध्यान नहीं रखते हुए जन जन लोगों में खुद पैदल चल चल के यात्रा कर करके लोगों को शिव के बारे में समझाया और शिव के बारे में बताया। हम लोग तो सोशल मीडिया के जरिए भगवान की बात को और शिव भक्तों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए। हम लोग तो घर ही पे बैठ के और लोगों तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु, सब पे दया करिए, सब पे कृपा करिए। शिव को गुरु बनाए हैं तो शिव से दया की भीख मांगते रहते हैं सबके लिए। तो नीलम दीदी, हरिंदर भैया ने जो कार्य शुरू किया था शिव शिष्यता में रहते हुए, तो हम लोग को का कर्तव्य भी उनके प्रति कुछ होना चाहिए। अगर जो वो जन जन लोगों तक जाके इस काम को किया, तो हम आप तो मात्र वीडियो को शेयर करने से ये कार्य पूरा हो जाएगा। तो आप लोगों से एक ही निवेदन मैं बार बार करती हूँ कि कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती रहे। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में भगवान का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। और कथा जब भगवान की चल रही हो, चर्चा जब भगवान की चल रही हो, तो इसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलता है और दूसरा महादेव का अपमान होता है। तो कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, भगवान ये तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं कि हमें किस चीज की आवश्यकता है, और समय से पहले कुछ मिलने वाला नहीं है। हमको अपना कर्म करना चाहिए, अपना जो काम है उसको करना चाहिए, बिना इस बात की चिंता किए कि क्या फल मिलेगा। फल देने के लिए तो भगवान बैठे हैं। वो जानते हैं कि हमें किस चीज की आवश्यकता है, किस समय आवश्यकता है। हम तो अनावश्य जब भी विचार, जब भी मन में बात आ गई कि हमको इस चीज की जरूरत है, मांगना शुरू कर देते हैं भगवान से। और हमारे मांगे अनुसार अगर जो मिलता रहे ना, तो ये सृष्टि तबाह हो जाए। इस सृष्टि पे लोग नहीं रह जाएंगे, मनुष्य नहीं रह जाएंगे, क्योंकि मनुष्य की जो चाह है वो हर वक्त बदलती रहती है। जिज्ञासा मन में जगती रहती है। कभी क्षण में कुछ चाहिए, कभी क्षण में कुछ चाहिए, कभी क्षण में कुछ चाहिए। भगवान से सदैव मांगते रहते हैं। क्या कभी भगवान को देने की किसी ने सोची? अब ये कहेंगे कि हमारे पास है ही क्या कि हम भगवान को दे सकें। अरे, भगवान ने तो सब कुछ हमें दे रखा है। इतनी सुंदर शरीर दी, इस शरीर को पालने के लिए सारे साधन दिए। हमारे पास क्या नहीं है भगवान का दिया हुआ? सब कुछ तो है भगवान का दिया हुआ। और भगवान को हम अपना कुछ समय नहीं दे सकते हैं, और क्या हम दे पाएंगे? हर चीजों में तो मुंह पकड़ के रखी, तो भगवान को हम क्या अर्पण करें, क्या दें?
कुछ नहीं है हमारे पास जो भगवान को हम दे सके। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, पर हमारी सोच वहां तक जा नहीं पाती है कि हम भगवान को क्या दें। देखिए, एक बाजार में एक सुनार की बहुत बड़ी दुकान थी, जौहरी की बहुत बड़ी दुकान थी। जौहरी का नाम रतनलाल था। रतनलाल जब भी अपने दुकान के गल्ले पे बैठता तो भगवान का नाम लेके ही बैठता। भगवान का परम भक्त था, शिव का परम भक्त था। हमेशा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जपते रहता था। वो भगवान का नाम सदैव लेता रहता था। भगवान एक क्षण के लिए भी उसके जुबान से दूर नहीं जाते थे। रतनलाल भगवान का भक्त तो था, वो बहुत ही कंजूस था। वो कभी दीन दुखियों की सेवा नहीं करता था, कभी दीन दुखियों की मदद नहीं करता था। धन तो भगवान का दिया हुआ इतना था कि उसकी कई पीढ़ी बैठ के खाए, पर उसमें से किसी की मदद नहीं करता था। एक दिन जैसे ही दुकान के गल्ले पे बैठा, वैसे ही एक भिक्षुक आ गया। बच्चा कुछ मिल जाता, मैं 4 दिनों से भूखा हूं। रतनलाल जोर से डांटा, भाग जाओ, अभी दुकान खुली नहीं कि तुम लोग मांगने पहुंच गए। मैं तो इन भिखारियों से तंग आ गया हूं। अगर जो इन लोगों को देता फिरूं तो एक दिन हमारी दुकान खाली हो जाएगी। एक चवन्नी नहीं बचने वाली है भिखारियों के आगे। सुबह से शाम तक तांता लगा रहता है और देता किसी को नहीं था, सबको यही बात कहता था। भिखारी को भगा दी। और उसी समय उसका एक बहुत ही धनवान मित्र आया, उसका दोस्त आया रतनलाल का। रतनलाल से पूछा कि अरे भाई, बड़े गुस्से में लग रहे हो, क्या बात है? रतनलाल कहा कि मैं इन भिखारियों से बिल्कुल परेशान हो गया, तंग हो गया हूं। जब दुकान खुलती है तब से और शाम तक इनका मांगने का तांता कभी खत्म नहीं होता। तो रतनलाल का जो मित्र रहता है कहा कि अच्छा छोड़ो रतनलाल, अरे कुछ चाय नाश्ते की व्यवस्था करो। रतनलाल कहता है कि बैठो बैठो भाई, अभी व्यवस्था। देखिए, एक जरूरतमंद को जरूरत थी तो उसने एक कोटी कौड़ी नहीं अपनी दी, निकाली नहीं। और वहीं एक धनवान मित्र अपने घर से खा के पी के बढ़िया से आया, तो उसको कह रहा है बैठो, अभी व्यवस्था करता हूं। ऐसे आजकल के रिश्ते हो गए हैं। जिसके पास सब कुछ है, संपन्नता है, उसी से संबंध लोग रखना चाह रहे हैं। जो गरीब है, जो दीन दुखी है, जो परेशान है, उसकी परेशानी में कोई मदद नहीं करना चाहता। रतनलाल तुरंत अपने मित्र के लिए खाने पीने की व्यवस्था करवाया। कुछ देर के बाद रतनलाल का मित्र चला गया। फिर तब तक एक भिक्षुक आया। फिर रतनलाल उसी तरह डांट के भगा दिया। अब ये बात मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से बैठे बैठे देख रहे थे, क्योंकि ये जो रतनलाल, ये भगवान का परम भक्त था। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, और जब भगवान मुस्कुराते हैं तो देवी उनके मुस्कुराहट का राज तुरंत जानना चाहती है। मैया पार्वती कहें कि भगवान क्या बात है, आप मुस्कुराए जा रहे हैं? भगवान कहे कि देवी, पृथ्वी पे कुछ लीला चल रही है, मैं वही देख के मुस्कुरा रहा हूं, आप भी देखिए। मैया पार्वती भी ध्यान जब लगाई तो देखी कि रतनलाल भिक्षुक को भगा रहा है। मैया पार्वती कहें कि भगवान, ये तो आपका परम भक्त है, बाकी तो बड़ा निष्ठुर है। आपको तो इसको रास्ता दिखा देना चाहिए, क्योंकि भगवान का दिया हुआ इसके पास सब कुछ है। आपकी कृपा है, आपकी दया है कि इसके पास किसी चीज की कमी नहीं है।
ये चाहे तो रोज 100-200 लोगों का भोजन कराए। इतना धन इसके पास है, फिर भी खत्म नहीं होगा। भगवान कहे कि बात तो सही करें, इसको मार्ग तो दिखाना पड़ेगा। मैया पार्वती कहें कि तब सोच क्या रहे। भगवान भोलेनाथ तुरंत एक भिक्षुक का रूप बनाए और रतनलाल की दुकान पे जा पहुंचे। किस रूप में कौन आ जाए दरवाजे पे, ये कोई जानता नहीं है। वो भिक्षुक भी हो सकता है, पशु पक्षी भी हो सकता है। पहले के लोग धान, गेहूं, चावल चिड़िया को खिलाते थे, पक्षियों को खिलाते थे। पशुओं को रोटी बनती थी तो पहली रोटी और लास्ट वाली रोटी जरूर गायों को खिलाते थे। आजकल ये सब बातें किसी के ध्यान में नहीं है। गर्मी का मौसम आ जाता था तो पानी के बर्तन में पानी रख दिया जाता था कि पक्षी आएंगे तो पिएंगे। पहले के लोग दरवाजे के बाहर बाल्टियों में भर के पानी रख देते थे, कोई गाय आएगी, बिल्ली आएगी, कुत्ता आएगा, पानी पिएगा। आजकल तो मनुष्यों की प्यास कोई नहीं बुझा सकता है, तो पशु पक्षियों की कौन बुझा रहा है। मौका मिल जाए तो उसको इतना खरी खोटी सुना देंगे कि जो प्यास लगी रहेगी वो भी मिट जाएगी, भूख लगी रहेगी वो चली जाएगी। ऐसे लोगों की सोच, ऐसी लोगों की विचार हो गया है। अब भगवान भोलेनाथ रतनलाल की दुकान पे एक भिक्षुक का रूप बना के पहुंचे। बेटा कुछ होता तो दे देते, भूख बड़ी जोरों की लगी। रतनलाल तिलमिला के जोर से डांटा, कहा रोज का यही नाटक फिर से आ गया। तुमको और कोई दरवाजा नहीं दिखता है, यहीं पे आ जाते हो। भिक्षुक कहा बेटा देख लो, कुछ हो तो मदद कर दो। रतनलाल कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है तुमको देने के लिए, तुम यहां से जाओ। भिक्षुक कहा कि बेटा तुम तो बड़े धनवान और बड़े दानी लगते हो। तो कहा तुमको लेना है इसलिए तुम बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। तो कहा लगते हो तुम भगवान के परम भक्त हो। तो कहा चलो चलो, भगवान के भक्त हमको बताने की जरूरत नहीं है, तुम यहां से जाओ। तब भिक्षुक कहा कि ऐसा है कि अगर जो भगवान भी आ जाते तो तुम्हें ऐसे ही भगा देते। रतनलाल कहा कि भगवान और तुम्हारे जैसे भिखारी के रूप में तुमने भगवान के बारे में जाना ही क्या है, पहचाना ही क्या है। भगवान तुम्हारे जैसे दिखते हैं। अरे भगवान आ जाए तो हमारी दुकान में लाइटों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना चमक रहेगा, इतना तेज रहेगा। भिखारी कहा अच्छा तो भगवान दिखते कैसे हैं? भगवान तो सब में समाहित है। वो कहा कि हाँ सब में समाहित है, पर तुम्हारे जैसे भिखारी में तो कभी नहीं समाहित है। भिखारी कहा ऐसा मत बोलो बेटा, हमारी कुछ मदद कर दो। फिर भिखारी कहा। अब रतनलाल को बड़ा जोर से गुस्सा आया। रतनलाल कहा कि ऐसा है कि मांगने के लिए बड़ी बड़ी बात, इधर उधर की बात तुम बेफुजूल की कर रहे हो, तुम यहां से जाओ। जब रतनलाल भिक्षुक को जोर जोर से डांटने लगा तो भिक्षुक वहीं पे महादेव का रूप प्रज्वलित हुआ। भगवान वहां अपने रूप में आए। रतनलाल की आंखें नहीं ठहर रही थी, इतना तेज उजाला। वो देख नहीं पा रहा था कि भगवान की सूरत कैसी। भगवान के सामने हाथ जोड़ के, भगवान हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपको पहचान नहीं पाए। भगवान कहे कि देखो तो हम तो सब में समाहित हैं। रतनलाल कहा कि भगवान हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान कहे कि तुम्हें क्षमा तो मैं कर दूंगा, बाकी हम
अपने सभी गरीब भक्तों में समाहित रहता हूं, और तुम दीन दुखियों की, गरीबों की सेवा करोगे तो समझो कि हम तुम पे बहुत प्रसन्न हैं। रतनलाल कहा कि भगवान, आज तक तो जो हम गलती किए उसे क्षमा कर दीजिए, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। अब से जितना हो सके मैं दीन दुखियों की सेवा करूंगा, साधु संतों की सेवा करूंगा, पशु पक्षियों की सेवा करूंगा। भगवान कहे कि मांगो, क्या मांगते हो? रतनलाल कहा कि हे प्रभु, हमारी आंखें अंधी हो गई थी, हमारा मन अंधा हो गया था, हम देख नहीं पा रहे थे। हमारे पास किस चीज की कमी है, हमको कोई कुछ चाहिए नहीं, बस आपकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इस शरीर में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। भगवान तथास्तु कहे और अंतर्ध्यान हो गए। तो भगवान सब में विराजित रहते हैं। इस पृथ्वी के कण कण में भगवान का वास है। हम ये सोचते हैं भगवान कुछ देख नहीं रहे, भगवान कुछ जान नहीं रहे, हम इस समय अपने हृदय में क्या सोच रहे हैं वो भी भगवान जानते हैं। वो सबके कर्मों को देखते हैं, वो सबके कर्मों को जानते हैं, वो सब समझते हैं। उनको समझाने और बताने की आवश्यकता नहीं है। तो रतनलाल तब से सुधर गया, लगा भिक्षुकों की सेवा करने, साधु संतों की सेवा करता, पशु पक्षियों की सेवा करता, और जितना धन खर्च करता साधु संतों पे, भिक्षुकों पे, उसका 4 गुना धन उसको फिर से मिल जाता। वो 1 पैसा अगर जो दान करता तो 10 पैसे की व्यवस्था भगवान उसके पास कर देते। भगवान जान रहे थे कि अगर जो इसके पास रहेगा नहीं तो ये सेवा कैसे करेगा, ये लोगों की मदद कैसे करेगा, तो भगवान उसकी व्यवस्था खुद कर देते थे। भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सभी गुरु भाई सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।